हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इसमें हमने अर्थक्वेक्स पढ़े हैं, सुनामीज़ पढ़े हैं। आज हम लेक्चर सेकंड से कंटिन्यू करेंगे, यानी आज हम देखेंगे वोल्केनोज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम वोल्केनोज की डिफिनीशन देखेंगे, वोल्केनोज मीनिंग होता है वोल्केनो इज डिफाइंड एज ए वेंट और क्रैक ऑन अर्थ सरफेस थ्रू विच देयर इज इजेक्शन ऑफ गैसेज, वोल्केनिक ऐश, वाटर वेपर एंड हॉट लावा। यानी वोल्केनो को ऐसे डिफाइन किया गया, अर्थ इंटीरियर से जो वाटर वेपर होता है, गैसेस होते हैं, हॉट लावा होता है, उसका अर्थ सरफेस पे आना उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन और वोल्केनोज। वोल्केनोज तीन तरह के होते हैं। पहला अगर हम देखेंगे एक्टिव वोल्केनो, दीज आर दोज वोल्केनोज विच इरप्ट विद टाइम मे बी इन मिनट्स और ईयर्स। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कभी भी किसी टाइम भी इरप्ट हो सकते हैं। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो है बैरन आइलैंड यानी अंडमान निकोबार में। इसके बाद अगर हम टाइप सेकंड देखेंगे यानी डोरमेंट वोल्केनो, वो होता है दीज आर दोज वोल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ये वो वोल्केनोज होते हैं जो इरप्ट नहीं हुए हैं 100 ईयर्स से, लेकिन ये सडनली इरप्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नारकोडेन वोल्केनो ऑफ इंडिया जो अंडमान निकोबार में है। इसके बाद अगर हम थर्ड टाइप यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो देखेंगे, वो होता है दीज आर दोज वोल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड सिंस सेंचुरीज, देयर इज नो साइन ऑफ फ्यूचर इरप्शन एज वेल। इन इंडिया डेक्कन ट्रैप यानी महाराष्ट्र में इसकी जो एग्जांपल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुआ और फ्यूचर में उसकी कोई पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। यह है तीन टाइप्स वोल्केनोज के। अगर हम यहाँ पे इसके बाद देखेंगे वोल्केनो के नाकर ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोज जो आते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं या बाई कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या दो प्लेट्स दूर हो जाते हैं, इट इज़ इम्पैक्ट और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे जो असर पड़ता है वो लाइफ पे पड़ता है, प्रॉपर्टी पे फॉरेस्ट फायर होता है, क्रॉप डैमेज होता है, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स। इसके बाद अगर हम साइक्लोन्स देखेंगे, साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स डिनोट द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर, यानी साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है उसको साइक्लोन्स बोलते हैं। दे आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर, उनके सेंटर में जो होता है वो लो प्रेशर होता है और उनके इर्द गिर्द जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, और वही इसी वजह से ये जो साइक्लोन होते हैं ये सर्कुलर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। साइक्लोन्स दो तरह के होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ तो साउथ लैटिन, यानी दोनों हिमस्फीयर्स में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्दर्न हिमस्फीयर तक, और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउदर्न हिमस्फीयर तक इन साइक्लोन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। और दूसरा जो होता है टेम्परेट साइक्लोन, जो आते हैं 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, दोनों हिमस्फीयर्स में 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 60 डिग्री तक, और साउदर्न हिमस्फीयर में भी 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आते हैं। साइक्लोन्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ विच ओनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कंसिडर्ड एज डिजास्टर्स। ये जो दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं, इनमें जो ये जो डिजास्टर, उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो डैमेज करते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है डिजास्टर। दिस साइक्लोन्स आर कन्फाइंड इन ट्रॉपिकल रीजन इन बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड्स, बट इन इंडिया देयर एक्सपेंशन इज ओनली बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कंडीशंस क्या होने चाहिए साइक्लोन के लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कन्फाइंड इन इंडिया ओनली इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दीज आर, सबसे पहले टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 26 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ कोरलिस फोर्स, यानी वो फोर्स जो अर्थ रोटेशन की वजह से एग्जिस्ट होता है। इसीलिए जब जो इक्वेटर पे कोरलिस फोर्स नहीं होता है वहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एब्सेंट होते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर देयर मूवमेंट, दैट इज वाई दे आर नॉट फाउंड ओवर कॉन्टिनेंटल पार्ट्स। फोर्थ पॉइंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर हाईली डिजास्टर इन नेचर, सो दे आर नेम्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल हुरिकेन यूएसए में, यूएसए और मैक्सिको में इनको हुरिकेन्स बोलते हैं। टर्नाडो इन यूएसए, सुपर साइक्लोन इन इंडिया, काटरीना इन साउथ अमेरिका, विली विली इन ऑस्ट्रेलिया, टाइफॉन इन चाइना एंड टाइफून है यहाँ पे टाइफून इन जापान। इसके बाद अगर हम देखेंगे इंडिया, इन इंडियन ओशन 13 कंट्रीज है, सजेस्ट 30 नेम्स ईच। दीज नेम्स आर गिवन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अल्टरनेटिवली। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं निसार्गा, सेकंड नेम है बिपरजॉय। इंडिया में गति तेज़, ईरान में निनार हैमून, मालदीव्स में बुरनी मेदेहाली, ओमान में यास रिमाल, पाकिस्तान में गुलाब असना, कतर में शाहीन दना, सऊदी अरब में जावद पेंगाल, श्रीलंका में आसनी शक्ति, थाईलैंड में स्ट्रेंग मोन्था, यूएई में मंडोस सीनियर, यमन में मूशा दिथाव, म्यांमार में टकोटे मिचांग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइक्लोन रिस्क इन इंडिया, इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट
7,516 kilometer. Although Indian Ocean generates only 7% of world cyclones, but their impact is comparatively higher and devastating. On an average, 5 to 6 tropical cyclones from every year, out of 2 and 3 are could be severe. इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स होते हैं वो 5 से 6 आते हैं हर साल में, उनमें से 2-3 जो होते हैं वो ज़्यादा डिजास्टरस होते हैं. मोर साइक्लोन्स आकर इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी. इट इज़ द रेशो ऑफ 4:1, यानी ज़्यादा साइक्लोन जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं दैन दैट ऑफ अरेबियन सी. इट इज़ ड्यू टू मोर इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन बे ऑफ बंगाल दैन अरेबियन सी. क्योंकि रीज़न है कि बे ऑफ बंगाल में जो पानी आता है वो ज़्यादा फ्रेश वाटर आता है दैन दैट ऑफ अरेबियन सी. देयर आर 2 सीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया. कौन कौन है? पहला अगर हम देखेंगे मे टू जून प्री मानसून. सेकंड है अक्टूबर टू नवंबर पोस्ट मानसून, यानी प्री मानसून अक्टूबर टू नवंबर पोस्ट मानसून. इसके बाद हम साइक्लोनिक वार्निंग सिस्टम इन इंडिया देखेंगे. लो प्रेशर डेवलपमेंट कैन बी डिटेक्टेड आवर्स और डेज बिफोर इट कॉज डैमेज. द सैटेलाइट्स ट्रैक द मूवमेंट ऑफ दिस साइक्लोन्स बेस्ड ऑन विच द पीपल आर evacuated from areas. The accurate prediction can give only a few hours notice to the population. India has one of the best cyclone warning system in the world. The IMD is the nodal department for wind detection, tracking the forecasting cyclones. Cyclone tracking is done through INSAT. यहाँ पे INSAT satellites. Cyclone warning is provided by several means such as satellite based radio, TV, telephone, etc. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे क्लाउड ब्रेस्ट होता क्या है. क्लाउड ब्रेस्ट इज ए सडन downpour rain for few kilometers. It usually lasts no longer than few minutes, but it is capable of flooding the area. Rainfall from cloud burst is usually over 15 centimeter per hour. अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे वो है मॉनसून क्लाउड्स filled with water droplets move across the plains. When they reach in mountain areas, they rise with the slope of hill, and clouds soon stop moving because of their heavy weight and no direct contact of the wind as it is surrounded by the hilly regions. These cloud bursts like a soggy paper bag. These cloud bursts like a soggy paper and heavy rainfall occurs in the zone. इसके बाद अगर हम क्लाउड ब्रेस्ट रिस्क इन इंडिया में देखेंगे एज पर डेफिनेशन ऑफ क्लाउड ब्रेस्ट, इफ रेनफॉल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर पर आवर इज रिकॉर्डेड और प्लेस रॉयली 10 स्क्वायर किलोमीटर पर आवर. अगर हम 10 सेंटीमीटर पर आवर रेनफॉल गिरती होगी 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, इट इज़ उसको क्लासीफाई किया जाता है क्लाउड ब्रेस्ट इवेंट. लद्दाख एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स आर हाईली प्रोन टू क्लाउड ब्रेस्ट. जो लद्दाख है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, ये प्रोन है किसके? क्लाउड ब्रेस्ट के. फ्लड्स, इसके बाद अगर हम फ्लड्स देखेंगे, फ्लड is a temporary waterlogging situation. It is a state of high water level along a river channel or on the coast that leads to inundation of land. India is highly vulnerable to floods. Out of the total geographical area of the India, 40 million hectare is flood prone. जो टोटल एरिया इंडिया का है उसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो फ्लड प्रोन एरिया है. अगर हम फ्लड्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड्स देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ फ्लड एरियाज इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फ्लड प्रोन जोन्स. इंडिया में 3 मेजर फ्लड जोन्स है. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन, ये वो जोन है जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से फ्लड्स आते हैं. इसमें जो एरिया होता है वो होता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय रीजन. इसके बाद अगर हम पेनिनसुलर डेल्टा बेसन देखेंगे, ऑल द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सीजनल नेचर बट दे काज फ्लड्स ओनली इन डेल्टा रीजन. महान जो पेनिनसुलर होते हैं ये रिवर जो होते हैं ये सीजनल होते हैं, यानी ये रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनमें जो डेल्टा रीजन में ये क्या करते हैं? फ्लड्स लाते हैं. जैसे महानदी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा फेमस फॉर फ्लड्स. दिस फ्लड्स मेनली इफेक्ट किस किस एरिया में? पेनिनसुलर डेल्टा बेसन की वजह से जो इफेक्ट एरियाज होते हैं वो होता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. बट नावेडेज सम फ्लड्स आर आल्सो सीन इन केरला, महाराष्ट्र रीजन्स. हैवी रेनफॉल इज द मेजर काज बिहाइंड दिस. क्योंकि ये रिवर जो ये सीजनल है और इसके लिए जो है रेनफॉल ही काज बनती है. अगर हम राजस्थान बेसन देखेंगे, इट इज़ फाउंड विद द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज फाउंड वेरी लो. ये जो राजस्थान डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया, यहाँ पर रेनफॉल कम पड़ता है, लेकिन इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और डेजर्ट सॉइल की वजह से सिचुएशन खराब होती है, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं. द फ्लड्स आर काज्ड बाय हैवी रेनफॉल, क्लाउड ब्रेस्ट, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सिल्टेशन इन रिवर्स, डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड ब्रेकेज ऑफ डैम्स. वी मस्ट कंजर्व द वेटलैंड्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल फ्लड्स. ये है रीजन्स जहाँ से ये है रीजन्स जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं, यानी हैवी रेनफॉल की वजह से क्लाउड ब्रेस्ट, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सिल्टेशन रिवर्स, डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स, ब्रेकेज ऑफ डैम्स. और फ्लड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कंजर्व करने चाहिए वेटलैंड्स. इसके बाद अगर हम अर्बन फ्लड्स देखेंगे,
Urban floods are the problem of high population cities and industrial cities. It is a phenomenon caused by increasing incidence of heavy rainfall, encroachment of waterways, inadequate capacity of drainage, and lack of maintenance of drainage infrastructure is the main problem of urban floods. और एक वजह जो है वो है डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड्स, शार्प डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिटी, द एक्सेस वाटर काज फ्लड्स। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, मुंबई फ्लड 2005, कश्मीर फ्लड 2014, चाइना फ्लड 2015, ऑल द अर्बन फ्लड्स आर मैन मेड इन नेचर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।